मीन राशि वालों, इन 10 दिनों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मतलब ये मान कर चलें कि ये 10 दिन जिसमें आपको बहुत बड़े प्रॉफिट प्राप्ति करा देगा। हम इस वीडियो में आपके कैरियर से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, पारिवारिक स्थिति से जुड़े, प्रेम संबंध को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आपके सामाजिक जीवन को लेकर, मतलब विशेष रूप से हम इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाले हैं। ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है, इसमें आपके लिए किस तरह की स्थिति, ग्रहों के कारण आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, कौन से ग्रह आपको किस तरह का प्रभाव देगा, हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही उपाय भी बताएंगे, जो नुकसान होगा उससे बचने का उपाय भी बताएंगे। नुकसान मतलब परेशानी जो होगी। तो चलिए हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि खगोलीय स्थिति बदलती रहती है और जिस कारण से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन चीज़ों को कोई समझ नहीं पाता है। जो समझते हैं इसका उपाय करते हैं और जुड़े रहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो परेशानी होनी हो वो परेशानी से आप बच जाएं। क्योंकि कभी कभी शनि और साथ साथ राहु का प्रभाव इंसान के दिमाग को खराब कर देता है। चंद्रमा भी इंसान के मानसिक स्थिति को खराब कर देता है कुछ कारणों से, जो कारण हो, लेकिन फिर आप एकदम से टूट जाते हैं। और यदि पहले से जानकारी होती है कि कौन ग्रह किस अवस्था में आकर आपको परेशान करने वाले हैं, तो इसका उपाय आप शुरू से ही कर लेते हैं, जिसके कारण आप वो परेशानी से बच जाते हैं। तो हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं ये 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 10 दिनों में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। क्योंकि इन 10 दिनों में सबसे बड़ा परिवर्तन, तो बहुत अच्छा परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, ये 2 परिवर्तन बहुत अच्छा है। जैसे 24 जुलाई को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे, ये आपके बुद्धि और धन के कारक हैं। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, तो शनि वक्री से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से 2 परिवर्तन होंगे। बाकी तो चंद्रमा अपना स्थान बदलते ही रहते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा है। बीच में थोड़े से प्रभावित चंद्रमा भी आपको करेगा। और अन्य ग्रहों में आपको बता दें कि इस समय आपके 6ठे भाव में केतु के साथ शुक्र ही रहेंगे, और राहु जो विदेशी ग्रह और मायावी माने जाते हैं 12वें भाव में रहेंगे। शनि आपकी राशि में रहेंगे, 3य भाव में बुध रहेंगे, मंगल तृतीय भाव में रहेंगे, 4थे भाव में बुध रहेंगे, और गुरु पंचम और शुक्र भी, सूर्य भी पंचम में रहेंगे। तो इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि कुछ नया सीखने को आपको मन करेगा, कुछ नया करने को आपको मन करेगा। एक तो आपके अंदर आलस और सुस्ती और साथ साथ टेंशन बना रहेगा, लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा मदद करेंगे मंगल। तो आपको बहुत कुछ करने का इच्छा होगा, कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं कोई जो सहारा सपोर्ट चाहिए उसमें कमी आपको दिखेगी। और कभी कभी आपको इस समय थोड़े भय भी लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस कारण से वैसे तो आप बहुत इमोशनल होते हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले राशि होते हैं, बहुत सोचने वाले राशि होते हैं, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आपके सोच, आपके कार्य, आपके रास्ते ढूंढने की सोच बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन वही चीज़ दूसरे कर लेते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत नहीं होते हैं, जिस कारण से आपको परेशानी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें, आपको बता दें यहाँ आपको 12वें भाव में बैठा राहु कहीं कुछ नए काम के लिए बाहर जाने पर, या कह सकते हैं कि स्थान बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। किसी कारण बस आप स्थान बदलेंगे, और बार बार स्थान बदलना, जैसे कुछ मार्केटिंग का काम भी करना, कुछ ज़रूरी काम में लगे रहना, परेशानी आपके थोड़े से बढ़े रहेंगे। तो उन परेशानियों से बचने के लिए आपको इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी काम है उसे बहुत सही तरीके से करने की कोशिश करें। कभी कभी तो आप बाहर निकलेंगे किसी विशेष कार्य के लिए, वो कार्य कर के नहीं आएंगे, फिर छूट जाएगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़े से व्याकुलता आपको इस समय देगा। आगे बात करें तो मित्रों ये समय आपके इनकम को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इनकम भाव पर है और सूर्य की दृष्टि भी इनकम भाव पर है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको बाहरी किसी विशेष अच्छे इंसान का सहयोग मिलेगा और आपको इनकम प्राप्त होगा। इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि ऐसे खास लोगों के लिए जो इस समय विशेष रूप से कुछ बड़े कार्य करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ सीखने वाले भाव लोगों के लिए, कुछ नया करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ नया जो करना चाहते हैं,
क्योंकि पंचम भाव इंसान को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ आपके अंदर एक हुनर, एक ज्ञान, एक कह सकते हैं कि चमक देता है दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। तो ये पंचम भाव में बैठा सूर्य और साथ साथ गुरु आपको मतलब अद्भुत फल देने वाला है। जो आप चाहते हैं वो पूरा करने की इस समय कोशिश करेंगे और आपका काम भी बनेगा। यहाँ मित्र का सहयोग भी प्राप्त होगा और साथ साथ इस समय कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी आपको सहयोग मित्र करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपको बता दें कि आप इस विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कुछ समय से चल रहा है। कई विद्यार्थी तो हमें नीट का एग्ज़ाम का क्लियर करने के बाद हमारे पास आए और कह सकते हैं कि वो बहुत खुश थे। तो हमने पहले ही बता दिया था, उनके कुंडली भी बहुत अच्छी थी। हमने कहा था आपका मतलब बहुत अच्छा होने वाला है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। और कह सकते हैं कि यहाँ आप विद्यार्थी जो लोग हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा किसी तरह के भी ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कलात्मक ज्ञान हो, चाहे कॉमर्शियल ज्ञान हो, चाहे साइंस के फील्ड में हो, चाहे कॉमर्स के फील्ड में हो, जहाँ भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी मुख्य रूप से विद्यार्थी, तो आप इस समय ये मान कर चलें कि आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। कभी कभी तो ग्रह का साथ नहीं मिलता है, तो मेहनत करते रह जाइए, लेकिन कोई ऐसा स्थिति बन जाती है, कोई ऐसी स्थिति जिसमें आपके रिजल्ट में कमी हो जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य खराब हो जाना, जैसे कि कोई ग्रह, जैसे कि केतु का प्रभाव यदि आपके ऊपर पड़ जाए आपके पंचम भाव में, तो निश्चित रूप से कुछ मामलों में अच्छा देता है, लेकिन कुछ मामलों में ये शिक्षा को रोक देता है। मन शिक्षा के प्रति उचट जाता है। अब देखिए, सब अच्छा होकर भी, विद्यार्थी अच्छे होकर भी, मेहनत करने वाले होकर भी सफलता नहीं मिलता है। तो यहाँ आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है जो विद्यार्थी हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि कलात्मक ज्ञान प्राप्त कर रहे लोगों के लिए, या जिनके अंदर कला है, जो सीख चुके हैं या कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कुछ नाटक कर रहे हैं या कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में है, उन सभी को ये समय बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। इस समय बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिल जाएगा, जो आपने उम्मीद नहीं किया, वैसे बड़े फ़ायदे की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आगे बात करें इनकम को लेकर, ये बहुत अच्छा समय है। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में ये ध्यान रखिएगा कि इस समय किसी से बहस करना या किसी तरह का कोई भी ऐसी बातों से बचे जिसमें आपके ईगो दिखे, आपके गुस्सा दिखे, इन चीज़ों से बचिएगा तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस भी चलेगा। बिजनेस में ये चीज़ याद रखें कि एक्टिव रहने की कोशिश करें, आपका काम बहुत ही बनने वाला है। साथ साथ मित्रों, यहाँ बड़े चीज़ों पर फोकस, आपका दिमाग जाएगा, फोकस होगा, जैसे कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना, कृषिगत कार्यों में आपको लाभ मिलना, कृषि से जुड़ा हुआ कामों में लाभ मिलना, या फिर कृषिगत कार्य को शुरू कर देना, मछली पालन करना या किसी तरह का पौधारोपण या कृषि से जुड़े हुए सभी तरह के कार्यों में इस समय खूब लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ आपका खुद का काम धंधा शुरू करने का प्लान हो सकता है, जो आप शुभ समय शुभ मुहूर्त देखकर करें। लेकिन प्लान करना अच्छी बात है। यदि इस समय ऐसे कोई प्लान किसी काम विशेष के लिए कर रहे हैं, किसी काम शुरू करने के लिए कर रहे हैं, खुद का रोजगार, खुद का काम शुरू करने के लिए कर रहे हैं, चाहे जैसा भी काम हो, तो आप शुभ मुहूर्त देखें। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये समय बहुत ही कह सकते हैं प्लानिंग का बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय प्रेम संबंध को लेकर ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, जिससे भी प्रेम संबंध या किसी से रिश्ते जोड़ने की बात हो तो वहाँ एकदम से सतर्क रहें। जी हाँ मित्रों, वहाँ एकदम से सतर्क रहें, कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि प्रेम संबंध में स्थिति अनुकूल है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके वाणी के द्वारा गलती से निकल जाए, जिसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं, इसका ध्यान रखें। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे लोगों से भी बचें जो लोग इस समय आपसे पैसे लेने के लिए आ सकते हैं, आपसे कर्ज ले सकते हैं, आपसे कोई भी ऐसे धन को लेकर डिमांड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि फ़ायदे उठाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फ़ायदे देने वाले कम मिलते हैं, इसलिए सतर्क रहें। साथ साथ इस समय EMI पर भी कोई भी सामग्री खरीदने से बचें, क्योंकि अभी आपके लिए ऐसा समय है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, और ऐसे में ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा जल्दी में कोई भी डिसीजन लेकर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में स्थिति
आपको परेशान कर सकता है, तो संघर्ष बहुत करा देगा। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, संघर्ष का आपको बहुत करा देगा। तो ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए एकदम एक्टिव रहें। मतलब ये समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस समय बड़े डिसीजन सोच समझ कर लेने के लिए कह सकते हैं। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें इस समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये है कि शारीरिक पीड़ा होना, सर दर्द होना, थकान होना, ये आपके साथ रहेगा, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि मंगल तृतीय भाव में है, तो आपको बहुत एक्टिव रखेगा। आपके दिमाग भी एक्टिव रहता है और शरीर को भी इस समय बहुत एक्टिव कर देगा। तो निश्चित रूप से थकान, सुस्ती, कमजोरी, बहुत नींद आना, बेसमय जैसे तैसे भोजन करना, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो इन चीज़ों को एकदम से समझकर चलें और फिर देखिए समस्या है तो समस्या का समाधान करें। और जितना ज़्यादा हो सके, हमने कई बार बताया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको कोई भी दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके लिए ही कहते हैं, क्योंकि आप मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल के और अच्छे लोग होते हैं। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।